स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रभास बोस को गुवाहाटी सर्कल का नया चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। ये सर्कल पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को कवर करता है। बैंक के लिए ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से मचे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चिंता जताई। पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया और राहत कार्यों की समीक्षा भी की। लगातार भारी बारिश ने पूर्वोत्तर भारत को बुरी तरह प्रभावित किया है। 3 जून तक बाढ़ और भूस्खलन से कुल 37 लोगों की जान जा चुकी है। असम और अरुणाचल प्रदेश में 11, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 3 और त्रिपुरा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। पशुधन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक 100 से ज्यादा जानवर बह चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और राहत कार्य तेजी से जारी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मंगलवार को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष का पद संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। गोगोई के स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ता राजीव भवन पहुंचे, जहां समारोह पूर्वक उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता और समर्थक मौजूद रहे। गौरव गोगोई ने भूपेंद्र कुमार बोरा की जगह ली है, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने कई अहम राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया था। गोगोई ने कहा कि वे पार्टी के सिद्धांतों पर काम करते रहेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। भारत में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस की संख्या 4026 तक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। गुजरात और दिल्ली में भी हालात चिंताजनक हो रहे हैं। इस बीच कोरोना के 4 नए वेरिएंट्स की भी पुष्टि हुई है, जिससे सरकारें सतर्क हो गई है। केंद्र और राज्यों ने भी सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। अस्पतालों को ऑक्सीजन, दवाइयों और आईसीयू सुविधाएं पूरी रखने को कहा गया है। आगरा में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जब यमुना नदी में नहाने गई 6 किशोरियां अचानक गहराई में चली गई। इस हादसे में 4 किशोरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रशासन और गोताखोरों ने सभी को बाहर निकाला। गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों की हालत बेहाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नदी किनारे सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाए और बच्चों को नदी में जाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। मंगलवार 3 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्ष ने पहलगाम, पुंछ, उरी और राजौरी में हुए आतंकी हमलों और भारत पाक संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दों पर संसद में खुली चर्चा की मांग की है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि आतंकी ठिकानों पर हमला करने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान को इसकी सूचना दी गई थी। सीडीएस ने कहा कि भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को फोन कर ये भी चेतावनी दी कि अगर वो कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत अगली बार और भी मजबूत तरीके से जवाब देगा। जनरल चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ आतंकियों को खत्म करना था। स्कोडा, वॉक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना चाहते हैं। सरकार उन्हें नई योजना SPMEPCI के तहत मदद करेगी। मंत्री HD कुमारस्वामी ने बताया कि स्कोडा, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, हुंडई और किया ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की इच्छा जताई है, लेकिन टेस्ला ने अभी कोई रुचि नहीं दिखाई है। सरकार का मकसद है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बने। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पानी की समस्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान के नेता बिलवाल भुट्टो ने UN में कहा कि भारत ने सिंधु जल समझौते को रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी की कमी और अन्य समस्याएं हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत इस समझौते को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि ये समझौता फिर से शुरू हो। बिया, जन्मदिन बा आपनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স ব্যাংকুয়েটস।
আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি চেলিব্ৰেশ্যন ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.